ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी टाइम से वेस्ट के लिए कंसर्न रहा है। 2023 तक ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट 84% तक ले गया, जो वेपन्स ग्रेड के बहुत करीब है। लेकिन जून 2025 में दुनिया ने एक और मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट देखा। ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस, इसराइल के सिक्योरिटी कंसर्न्स और यूएसए की ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स सब टकरा गए। स्वागत है आपका द इनसाइड आवर में। मैं हूं आपका अपना होस्ट प्रथम पुनेटा, और आज हम डिस्कस करेंगे 2025 का 14 दिन का वो कॉन्फ्लिक्ट जिसमें यूएसए ने अपनी गजब की ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स दिखाई। 13 जून 2025 इसराइल ने ईरान के फोर्दो और इश्फान न्यूक्लियर साइट्स पे सरप्राइज एयर स्ट्राइक्स की। इसराइल का कहना था, वी वॉन्ट अलाउ अनदर न्यूक्लियर स्टेट इन द मिडल ईस्ट। इसराइल की नीति इसको लेकर एकदम साफ है कि अगर आपका पड़ोसी हमले के लिए तैयारी कर रहा है तो आप हमला पहले करके उसके सारे प्रयास विफल कर दो। ईरान ने 13 और 40 जून को इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर होने वाली इजरायली एयर स्ट्राइक्स का जवाब बैलिस्टिक मिसाइल से दिया। डजन्स ऑफ मिसाइल्स लॉन्च किए गए। कुछ मिसाइल डायरेक्ट तेल अवीव और जेरूसलम तक पहुंच गए। फिर 16 जून को ईरान ने एक और मिसाइल बैराज लॉन्च किया। इस बार टारगेट था यूएस एम्बेसी के आसपास का एरिया और तेल अवीव के रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। हनीफा, बिनारी प्रकार और पेता तिगावी जैसी सिटीज़ भी इसके रेंज में आए। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इसराइल के एडवांस आयरन डोम सिस्टम डिफेंस सिस्टम भी इस बार ब्रीच हो गया। कई मिसाइल सक्सेसफुली टारगेट तक पहुंच गए, जो सिस्टम के लिमिटेशंस को हाईलाइट करता है। और हर बार की तरह कमज़ोर बहू के अच्छी सास बनकर 22 जून को यूएसए ने यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया विद अ कोडेड ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स ने फोर्दो और नतान्स पे बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज़ किए और क्लेम किया कि इन स्ट्राइक की मदद से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से कई साल आगे शिफ्ट हो गया। इसके रिटेलिएशन में ईरान ने 23 जून को मिसाइल स्ट्राइक्स की यूएस के अल उदेद एयरबेस, जो कतर में है, उसके ऊपर। ईरान का ऑपरेशन का नाम था ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। मिसाइल्स काफ़ी एडवांस थे, लेकिन यूएसए का मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी इंटरसेप्ट कर लिए। और इस बार भी एज अ सो कॉल्ड मीडिएटर ट्रंप उस्ताद बोले, मुझे वोट चाहिए, चलो सीज़ फायर करवा देते हैं। और वैसे ही 12 दिन के फुल ऑन एक्शन के बाद नेटफ्लिक्स सीरीज ख़त्म। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं कवॉर्डी डॉग शो।